Hello बच्चों, let's see this question and here this question say into how many constituencies the country is divided into during the लोकसभा इलेक्शन। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि लोकसभा के इलेक्शन के दौरान पूरी लोकसभा को कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है। अब आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी वर्ड आ रहा होगा, ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्या होता है। देखो मान लो एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं तो बहुत आसान तो होगा नहीं, पसीने छूट जाएंगे पूरे देश में इलेक्शन करवाने में। एक बार में हम करवा भी नहीं सकते, ठीक है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। इंडिया की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं, 130 करोड़ के करीब हमारी जनसंख्या है। तो वैसे में एक बार में तो इलेक्शन नहीं करवाएंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं हम पूरे कंट्री को ना अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग सीटें बना देते हैं। बैठने वाली सीट नहीं है, चेयर वाली सीट, ठीक है, ऐसा नहीं है, अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर देते हैं इस देश को। और ये जो अलग अलग एरिया है ना बच्चे, इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब पूरे देश में लोकसभा के इलेक्शन करवाए जाते हैं, ये तो पूरे देश में होता है लोकसभा के इलेक्शन, क्योंकि इस लोकसभा के इलेक्शन के बाद हम क्या चुनते हैं, अपने देश का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं। तो लोकसभा के इलेक्शन के दौरान देश को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये क्वेश्चन सीबीएसई के सन 2011 और 13 के एग्जाम में भी आया था, मार्च के एग्जाम में, यानी कि फाइनल एग्जाम्स में। ऑप्शन दिए हुए हैं 543, 545, 550 या फिर 530। अब क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी इन लोकसभा इलेक्शन। अब देखो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है कि लोकसभा के इलेक्शन के दौरान कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देश को डिवाइड करते हैं, 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि लोकसभा में टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी है, ठीक है, मैं लिखती हूँ, अब आप बोलोगे कि मैम 543 होगा इसका आंसर, लेकिन मैं बोलूँगी बेटा गलत हो आप। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 545 है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम वो भी तो ऊपर आपने 543 बताया था, अब ये 545 कैसे होगा, 2 सीटें कहाँ से बढ़ गई। तो देखो मेरे बच्चे, जब 543 सीट्स है ना, 545 सीट्स हैं, तो ये कैसे बनी है, 543 पे तो इलेक्शन होते हैं, और जो बची हुई बाकी की 2 है ना, ये एंग्लो इंडियंस के लिए है, जिसके ऊपर इलेक्शन नहीं होते हैं, बल्कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से इन 2 मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। और ये जो 2 मेंबर हैं ये कौन होते हैं, ये एंग्लो इंडियंस होते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम एंग्लो इंडियंस क्या होते हैं। तो देखो एंग्लो इंडियंस क्या होते हैं, ये वो लोग हैं जो 1947 के बाद, जब ब्रिटिशर्स तो चले गए भारत से, लेकिन आपको पता है प्यार मोहब्बत उनको हुई होगी कुछ इंडियंस से, तो ब्रिटिशर्स और इंडियंस की जो मिली जुली संतान थी उनको बोला गया एंग्लो इंडियंस, और इन 2 सीट में उन्हीं एंग्लो इंडियंस को बिठाया जाता है, और वो 2 एंग्लो इंडियंस राष्ट्रपति अपनी मर्जी से अपॉइंट करते हैं। तो टोटल की बात करें तो 545 है, लेकिन जब इलेक्शन के दौरान पूछें तो 543 है आपका आंसर। और यहाँ पे हमसे ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन ही पूछा है, इसलिए हम आपका ऑप्शन ए पे टिक करेंगे। बहुत बच्चे 545 मार्क करके आएंगे तो आप लोग गलत हो जाएंगे। रीजन आप समझ चुके होंगे 543 क्यों है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।